ओके सो आई थिंक थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर डॉट नेट की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ बेसिक टू एडवांस होगी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डॉट नेट कहाँ पर कैसे और क्यों यूज होता है, बट एक बेसिक इंट्रो ज़रूर दे दूंगा जो जो आपको माइंड मैपिंग रहेगा कि अगर आप नए हैं और आप डॉट नेट सीखना चाह रहे हैं तो उसका स्कोप क्या है, यूज केसेस क्या है, उसका बेसिक मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो ये सीरीज़ बेसिकली 30 डेज़ पे चंक्स में डिवाइडेड है, जो कि इसके 30 एपिसोड निकलेंगे। यू कैन से द चैप्टर। आज है चैप्टर 1। सो विदाउट टाइम वेस्ट वी कैन स्टार्ट द डॉट नेट सीरीज़। एंड फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि डॉट नेट के क्या क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या यूज केस है। सो इफ़ यू सी, यहाँ पर एक बेसिकली इमेज है जो आपको ये बताता है कि एक्चुअल में डॉट नेट जो है क्या अंडरस्टैंड करता है और क्यों ज़रूरत है और क्या इसके यूज केस है। मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो डॉट नेट एक ऐसा लैंग्वेज है, बैक एंड लैंग्वेज, जो वाइडली यूज़ होता है डेवलपमेंट सिनेरियो में। जितने भी हमारे ट्रेडिशनल वेबसाइट्स हैं और जो अभी भी इस जनरेशन में वेबसाइट्स बन रहे हैं, डॉट नेट का भी उसमें यूज काफ़ी है। और ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि वाई डॉट नेट कोड इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पावर है। इट मीन्स कि इस पे बने हुए एप्लीकेशंस आपके विंडो में, मैक में और लिनक्स में चल सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस, इट मीन्स कि ये काफ़ी ऑप्टिमाइज है स्पीड में, और एफिशिएंसी है, और वेबसाइट को स्केलेबल करने के लिए भी काफ़ी यूज़ होता है। जब आप छोटे वेबसाइट बनाते हो और धीरे धीरे उस वेबसाइट पे कई सारे फीचर्स इंटीग्रेट करते जाते हो, यूजर्स आपके क्रिएटेड होते जाते हैं, ट्रैफिक आपका आने लग जाता है, तो ये स्केलेबल मोड में चला जाता है। तो अगर आपने इस पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है अपना एप्लीकेशन, तो ये ऑटोमेटिक आप इसको मैनेज कर सकते हो स्केल करने के लिए। थर्ड चीज़, ये ओपन सोर्स है, कम्युनिटी ड्राइवन है। इसकी कम्युनिटी बहुत ही बड़ी है क्योंकि ये काफ़ी पुराना लैंग्वेज है। टाइम टू टाइम इसमें अपग्रेडेशन होता गया है, फीचर्स इंटीग्रेट होते गए हैं, बट इसकी कम्युनिटी काफ़ी लार्ज है, आपको कहीं पे स्टक नहीं होनी पड़ेगी। दैट इज़ आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग्स कि जिसकी लैंग्वेज की कम्युनिटी ज़्यादा लार्ज होती है वहाँ पर चीज़ें स्टक नहीं होती है, आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें को भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फोर्थ इज़ ओपन सोर्स। इट मीन्स ये डिज़ाइन है माइक्रो सर्विस के लिए और क्लाउड नेटिव के लिए। आई थिंक मैं माइक्रो सर्विस और क्लाउड नेटिव पे डीपली नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये दे देता हूँ कि माइक्रो सर्विस, जैसे कि हमारे एप्लीकेशंस में कई सारे फीचर्स होते हैं, हर एक फीचर्स का खुद खुद अपना सर्विस होता है। तो ये सर्विस अपने आप को एक दूसरे से सेपरेट करता है, एंड दैट द पिक्चर इज कॉल्ड द माइक्रो सर्विस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दिस इज़ अ मॉडर्न मॉड्यूलर एंड आर्किटेक्चर। ये एम बी सी फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है। जब इसके हम फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो एम बी सी के बारे में भी बताएंगे। अभी आप ये समझो कि ये माइक्रो सर्विस में काम करता है, तो मॉड्यूलर, वीव और कंट्रोलर, ये जो टर्म्स होते हैं, ये इन पे काम करता है। वी विल डिस्कस। अब हम समझते हैं कि यूज केसेस, ये क्यों, कहाँ पर जो इसके यूज केस है ये कहाँ पर है। तो जैसे कि फर्स्ट जो यूज केस है, ये हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशन में यूज़ होता है। तो इट मीन्स कि जो भी आपका काफ़ी प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस हैं जो काफ़ी हाई डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा से इंटरेक्शन हो रहा है इनका, पर सेकेंड्स डेटा चेंज हो रहे हैं, ठीक है, लाइव एक्टिविटी हो रही है, ऐसे जो फीचर्स किसी वेबसाइट में इंटीग्रेट होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशंस। ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स। इट मीन्स कि इससे आप मोबाइल ऐप्स का भी बैकएंड बना सकते हैं। तो और जो कि ये मोबाइल प्लेटफॉर्म के क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, लाइक एंड्रॉयड, आईओएस एंड माइक्रोसॉफ्ट, जो उनकी जो ओएस हैं। तो इन सब के एप्लीकेशन का बैकएंड भी आप इस पे बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। तो जो हमारे एप्लीकेशन क्लाउड में इंटीग्रेट होते हैं, लाइक जो फिजिकल स्पेस में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किसी लोकल में आप होस्ट नहीं करते हो, उसे आप क्लाउड सर्विस में होस्ट करते हो, तो वहाँ पर भी ये लैंग्वेज सपोर्टेड है। ठीक है। दिस इज़ द मेन की फीचर्स जो कि आप देख सकते हो। मोस्टली इसका जो
फोकस है ये माइक्रो सर्विस. ओके, दिस इज द माइक्रो सर्विस कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन. ओके, सो दिस मीन्स कि ये जो डिप्लॉय इंडिपेंडेंट होता है स्केलेबिलिटी, इसमें आप लिखा होगा, अगर आपने देखोगे, ये हाईलाइट में कर देता हूँ, दिस वन, लेट मी इरेज इट ऑल. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन. ये सेक्शन ये कहता है डिप्लॉयड इंडिपेंडेंट स्केलेबल रेजिलेंट सर्विस एफिशिएंसी. इट मीन्स कि आप छोटे छोटे सर्विस के एप्लीकेशन को भी अलग अलग सेपरेट तरीके से डिवाइड कर सकते हो और उसको डिप्लॉय कर सकते हो. काफ़ी इफिशिएंसी तरीके से ये डिप्लॉयमेंट होता है और परफॉर्म करता है. ये इसके मेन फीचर्स हुए जो हमारा डे 1 है आज. सो डे 1 में हम परफॉर्म करेंगे .NET इंस्टॉलेशन. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे .NET इंस्टॉलेशन. ओके, .NET इंस्टॉलेशन एक कोड एडिटर जो कि हो सकता है विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है, मोस्टली लोग वही यूज करते हैं, हम इसमें भी वही यूज करेंगे. और थर्ड में एक एप्लीकेशन क्रिएट एप्लीकेशन एंड फोर्थ में हम उसे रन करेंगे. ठीक है, ये सेक्शन आज हम सीखेंगे. तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन आपको सिंपल, आपको .NET के साइट पे जाना है. .NET कोड इंस्टॉलेशन. ये जो पहला लिंक है माइक्रोसॉफ्ट का, इसे आपको ओपन करना है. सो एज आई मेंशन कि जो .NET है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप इसको जेन्युइनली डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पर आपको दिख रहा है कि .NET SDK जो इंटेल के लिए है. इट मीन्स कि जो आपका विंडो अगर एप्लीकेशन है तो इंटेल बेस है तो इंटेल के लिए डाउनलोड करो आप, या अगर आपका डिवाइस मैकबुक जैसा है तो एप्पल सिलिकॉन है तो एप्पल सिलिकॉन के लिए आप ये बटन क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ पर डाउनलोड करते ही एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है. आफ्टर डाउनलोड हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप है ये कंप्लीट होता है. अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, कोड एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए. अगेन विजुअल स्टूडियो कोड, राइट. आप विजुअल स्टूडियो कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो भी डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं इस सीरीज़ में विजुअल स्टूडियो कोड ही लेके चलूँगा क्योंकि वो थोड़ा लाइट वेट है. विजुअल स्टूडियो के लिए जब आप फ्रेमवर्क यूज करते हो, आप कई सारे प्लगइन्स पे काम करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो एक इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड कर देता है. और यहाँ पर ये साइट है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पर आप अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हम एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं. एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको टर्मिनल ओपन करना है. ठीक है, ओपन टर्मिनल ओपन होगा जो आपका कोड एडिटर है. ये आपको वर्जन बता देगा आपके टर्मिनल पे. अगर आपने 10 वर्जन इंस्टॉल किया है तो ये वर्जन आपका 10 ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा .pages वैल्यू के साथ. ठीक है, इट मीन्स कि आपका .NET कम्प्लीटली सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है. अब आपको नेक्स्ट कमांड चलाना है जो कि आप नाउ अब हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट को. ठीक है, तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए लाइक क्रिएट, लेट मी इंक्रीज द थिकनेस, क्रिएट प्रोजेक्ट. ओके, तो जो प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का कमांड है हमारा, वो कमांड है .NET. ये बेसिकली .NET आपको ये एक इंडिकेटर, इसका प्रीफिक्सर वो आपको लिखना पड़ेगा तभी .NET की फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी. आगे लिखेंगे हम न्यू कंसोल
और कंसोल में हम इसको बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ द हाइफन न्यू, दैट इज़ अ डैश न्यू, एंड यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा प्रोजेक्ट नेम, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कि अब उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हम चलेंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली जिस भी पाथ में आप होंगे सीडी करके हम उस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब हम कमांड चलाएंगे रन का, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, एक बेसिक सिंपल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, वो आप अपने फोल्डर पे देख सकते हो, ठीक है। रन करते वक्त रन करने का जो कमांड होता है, अगेन आपको .NET प्रीफिक्सर यूज करना है और सिंपल रन मेथड यूज करना है, .NET रन, एंड दैट्स इट। आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा और आपको टर्मिनल पे ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट में जैसे कि बेसिक ये बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते हैं, राइट। अगर ये प्रिंट किया आपके टर्मिनल पे तो इट मीन्स कि आप ये आपकी चीज़ें .NET इंस्टॉल भी हो गई हैं और एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली और आप उसे रन कर लिए। द मोमेंट यू क्रिएट द प्रोजेक्ट, आपके पास एक दो इम्पॉर्टेंट फाइल आएंगे जब आप फोल्डर स्ट्रक्चर पे चेक करोगे। ये एक एक्सटेंशन है जो आपके जो अपने फाइल अपने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया है वो project.csproj, इस एक्सटेंशन के साथ एक फ़ाइल क्रिएट होगा जिसमें सारे एक्सएमएल मेटा डेटा होंगे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और एक फ़ाइल होगी आपकी, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फाइल, दैट इज़ प्रोग्राम फाइल, इसका एक्सटेंशन है CS, ठीक है। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फाइल जहाँ पर मेंशन है आपका कोड, आप वहाँ पे कोडिंग करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप देखोगे कि कंसोल डॉट, मैं लिख देता हूँ, ये आप फाइंड करोगे कंसोल डॉट राइट लाइन, जो आपका हेलो वर्ल्ड टर्मिनल पे आ रहा था ना, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है। तो इस फाइल के अंदर आप अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। अब इस फाइल के अंदर यूज़ हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट C# लैंग्वेज, तो इस सीरीज़ में आपको C# के भी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वी कवर ऑल द थिंग्स, ओके। तो C# लैंग्वेज के साथ हम ये .NET की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो C# में ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोड के साथ हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। सो थ्रू आउट दिस जर्नी हमने आज डे 1 में सीखा कि .NET क्या है और क्यों है और उसका यूज केस क्या है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट फाइल है जहाँ पे हम इन सब अपने कोड को राइट करेंगे। एंड इसी मोमेंटम के साथ हम पूरे डे के सीरीज़ को कवर करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं डे 2 के कॉन्सेप्ट में। हर हर महादेव।